Assalamu alaikum everyone. So today is our fifth lecture of Intro to Computers. So today the topic is create an Outlook account. Outlook account कैसे बनाते हैं? Connect to microsoftoutlook.com. पहले आप जाएंगे गूगल सर्च इंजन पे लिखेंगे आप लोग microsoftoutlook.com पे इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। ये देखें। Second step is add your name and a few more fields, then add the email name would you like to use. मतलब आपने जो नाम देना है वो कोई भी आगे फील्ड आता है आपने वो फिल करनी है। नोट है जी, द साइट विल लेट यू नो इफ़ दिस ईमेल नेम इज़ अवेलेबल और इफ़ बाय चांस someone else has already selected this email name. If someone has else is already using it, select a new unique email name. मतलब जब हम कभी कोई ईमेल बनाते हैं तो उसमें ना मोस्टली बल्कि समटाइम्स यूँ होता है कि वो ना एग्ज़िस्ट किया होता है, ऑलरेडी एग्ज़िस्ट किया होता नेम, ठीक है, ईमेल। तो आपने कोई और ही अपना कोई ईमेल लिखना होता है, ठीक है, जो यूनिक हो, जो किसी ने भी ना यूज़ किया हुआ हो, ठीक है। एट द अदर रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आगे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होंगी वो आपने ना फिल करनी है। नेक्स्ट द टिप इज़ यू विल बी रिक्वेस्टेड टू ऐड टू वेज माइक्रोसॉफ्ट can to get a hold of you, so think of an alternate email account and phone number to provide. मतलब इसने उन्होंने कहा कि आप जब हम कोई अपना अकाउंट बनाते हैं तो वो हमसे वेरिफिकेशन के लिए कोई ईमेल एड्रेस मांगते हैं या तो फिर आप कोई नंबर मांगते हैं, तो वो आपने देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर यू कंप्लीट द स्टेप्स, अ न्यू एट आउटलुक डॉट कॉम ईमेल एड्रेस विल बी क्रिएटेड। फिर जब आप लोग ये सारा फॉर्म फिल कर लेते हैं, उसको जब आप फिल कर लेंगे ना तो आपका जो है ईमेल एड्रेस बन जाएगा आउटलुक पे, ठीक है। यू विल ऑटोमेटिकली बी कनेक्टेड टू योर न्यू आउटलुक डॉट कॉम ईमेल अकाउंट एंड यू कैन सेंड योर फर्स्ट ईमेल। फिर आपका इस तरह क्रिएट हो जाएगा, इस तरह का एक आपके पास इंटरफेस आ जाएगी और अपना ईमेल सेंड करेंगे, ठीक है। ये इस तरह का एक इंटरफेस हमारे सामने आ गया। यू कैन चेक योर ईमेल फ्रॉम एनी वेयर बाय कनेक्टिंग टू, मतलब आगे उन्होंने कहा कि आप कहीं पे भी अपना ईमेल चेक कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस के साथ, ठीक है, outlook.com. If you are using the same computer you used when you created your new emails, you won't have to enter your password when you use different computer, laptop or tablet. You can easily check your email by entering your email address and password and enjoying emailing. अगर आप एक ही कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो उस पर अपने ईमेल और अपना पासवर्ड डाल दे तो आप आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं, आप अपना ईमेल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई और डिवाइस यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, कोई और कंप्यूटर, टैबलेट, फ़ोन, तो आप वहाँ पे भी अपना इजीली ईमेल चेक कर सकते हैं। एंटर एंड एडिट कैलेंडर, ठीक है, इसमें आगे आप लोगों को ऑप्शन आएगा कैलेंडर का, ठीक है, उसको आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप लोग ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। ये देखिए कैलेंडर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे अपॉइंटमेंट के नीचे, ये देखिए अपॉइंटमेंट के नीचे आ रहा है। सो ये आपका कैलेंडर यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आप इनवाइट कर सकते हैं लोगों को, ठीक है। यहाँ पे अपना मंथली जो है शेड्यूल बना सकते हैं, ये देखें यहाँ पे। इसके बाद जो है इन अ कैलेंडर सेलेक्ट न्यू अपॉइंटमेंट, ठीक है। इसको यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, अपॉइंटमेंट का, ठीक है। इन अ कैलेंडर सेलेक्ट न्यू अपॉइंटमेंट, ठीक है। द नेक्स्ट इज ऐड अ सब्जेक्ट लोकेशन एंड द स्टार्ट एंड एंड टाइम, ठीक है। फिर आपने इसके इधर नीचे सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, इस पर आपने टाइम बता देना है, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। यहाँ पे ये हमें गिवन है स्टार्ट टाइम एंड टाइम। सेलेक्ट सेव एंड क्लोज टू फाइंड टू फिनिश और सेंड इट्स अ मीटिंग। फिर आपने क्लोज को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और सेव एंड क्लोज, और फिर आपका जो है कैलेंडर जो है आपका अलार्म जो है रिमाइंडर वो यहाँ पे बन जाएगा। यूज़ द शेड्यूलिंग असाइनमेंट एज असिस्टेंट, यहाँ पे आप कोई शेड्यूल भी कर सकते हैं असाइन।
When you create a meeting, use the scheduling assistant to see when the attendance and rooms are available. From new meeting request, select scheduling assistant. यहाँ पे शेड्यूलिंग असिस्टेंट का ऑप्शन आ रहा है, ये देखें थर्ड पे। The shaded area with vertical bars shows the meeting time. Drag the bar to adjust the meeting time. The grid shows when the attendants are available. To the right of the meeting request, Outlook shows suggested time then the number of conflicts. ये देखें सर, नीचे वो इस टाइम वगैरह आ रहा है, आपको सारा ये शेडेड एरिया नज़र आ रहा है कि आपकी ये मीटिंग है एंड ऑल दैट, सारा शेड्यूल आपको यहाँ पे असाइन करने में हेल्प करता है। ऐड अ कॉन्टैक्ट, ठीक है, हम अपना कॉन्टैक्ट कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, इस तरह की लेआउट होती है, इसी तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है, ठीक है, जब हम कोई कॉन्टैक्ट ऐड करेंगे। सेलेक्ट द पीपल आइकन, ये हमारे पास पीपल आइकन है, हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट द न्यू कॉन्टैक्ट, और कीबोर्ड से आप प्रेस कर सकते हैं, यू कैन प्रेस कंट्रोल प्लस एंड एंटर अ नेम एंड एनी अदर इन्फॉर्मेशन दैट यू वांट टू इंक्लूड फॉर योर कॉन्टैक्ट। कोई भी आप अपना ये जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो दे सकते हैं, ठीक है, फुल नेम आ गया, कंपनी, जॉब टाइटल, फाइल एज एक्सेट्रा, ठीक है। सेलेक्ट सेव एंड न्यू टू क्रिएट अनदर कॉन्टैक्ट और सेव और क्लोज इफ़ यू आर डन, ठीक है। फिर उसके बाद आपने सेव को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जो आपने नंबर है वो आपने जो है सेव कर लिया होगा, आपका सेव हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे ये देखें ऑन द टॉप फाइल के नीचे सेव एंड क्लोज। क्रिएट एंड सेंड एन ईमेल, हम अपने ईमेल को कैसे सेंड करना है, ठीक है। चूज़ न्यू ईमेल टू स्टार्ट अ न्यू मैसेज, एंटर योर नेम और ईमेल एड्रेस। इफ़ यू डोंट सी शो हाइड एंड व्यू द बॉक्स। यहाँ पे देखें न्यू का ऑप्शन आया है, आपने न्यू देना है, ठीक है। यहाँ पे अपने टू की जगह पे अपने ईमेल एड्रेस लिखना होता है, फिर आपने सब्जेक्ट पे मतलब जो भी आपने कोई भी ईमेल लिखना हो वो लिख के, और आपने एंड पे क्या करना है, प्लेस द कर्सर ऑन द बॉडी ऑफ द ईमेल मैसेज एंड देन स्टार्ट टाइपिंग, ठीक है। यहाँ पे बॉडी पे आपने अपना मैसेज स्टार्ट कर देना है, लिखना, टाइप करना है, जो भी आपने लिखना है एंड देन आफ्टर टाइपिंग योर मैसेज चूज सेंड। एंड पे सेंड का ऑप्शन आ रहा है, ये साइड पे देखें राइट पे, तो आपको नज़र आ जाएगा सेंड का ऑप्शन। इस तरह आप अपना ईमेल सेंड कर सकते हैं। रिसीव एन ईमेल, हाउ कैन वी रिसीव अवर ईमेल, launch Outlook and then switch to the receive tab. Click receive group on the ribbon and then select it to find receive group from the drop down list. Select all the documents group and the click the edit button. Select an account for what for which you don't want to receive emails and then uncheck the बॉक्स। बट इसमें ये कहा गया है कि आप अपना ईमेल खोल लें, ठीक है। ईमेल वाली जगह पर जाकर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपका रिसीव ईमेल पे जाएँ, जहाँ पे आपने रिसीव करना है उसको रिसीव करें। अगर आप अपने कोई ऐसे हैं ईमेल जो आप नहीं से करना चाहते तो उनको अनचेक कर दें, फिर आप उनके तरह के आप ईमेल रिसीव नहीं कर सकेंगे। देन सेव एंड और ओके, सेलेक्ट ओके और सेव बटन। So the next topic is how can we use Skype? How can we make calls over the internet using Skype? Skype का तो सबको ये आई थिंक नो हाउ होगा कि Skype होता क्या है। ये एक ऐप है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं, कहीं पे भी बैठे हैं दुनिया के किसी भी कोने में, किसी दूसरे मुल्क के कोने में हम स्काइप के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। स्काइप की जो है इंटरफेस इस तरह की होती है, ठीक है। जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके सामने ये आता है, find the person you want to call from your contact list. If you don't have any contact, then learn how to find a new contact on desktop or mobile. Select the contact you want to call and then select the audio or video button. If you want to make a group call, simply add another participant. At the end of the call, select the end call button to hang up the tape page. You can also quickly turn any chat into a call. Just select the audio or video button from the chat. ऑडियो वीडियो कॉल के लिए क्या है,
ये आपके सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट आई हुई है, ठीक है। यहाँ पे सारे कॉन्टैक्ट्स हैं आपके, ठीक है। यहाँ से आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करें आप, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऑडियो कॉल करनी है, वीडियो। तो ये कैमरा से बना हुआ है, इससे आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। और ये जो मोबाइल सॉरी टेलीफोन का जो फ़ोन सा है, इससे आप ऑडियो कॉल्स कर सकते हैं। कनेक्टिंग एन ऑडियो कॉल, जब आप कोई ऑडियो कॉल कनेक्ट करते हैं तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आता है। ये देखें कनेक्ट हो रहा है आपके सामने। उसके बाद आप ये देखें, अगर आपने कोई नंबर डायल करना है तो आप इस तरह नोट पैड पर जो है जो होता है डायल पैड पे आप जो है अपना कॉन्टैक्ट भी नंबर जो है वो डायल कर सकते हैं इस तरह। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए आपके पास जब आप कॉल कर रहे होंगे तो यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन आता है, ठीक है। आप यहाँ से अपने कोई भी पार्टिसिपेंट ऐड करते जाएंगे, आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल हो जाएगी या ऑडियो कॉन्फ्रेंस कॉल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखें साइड पे कुछ और हैं आपके कॉन्टैक्ट्स। वीडियो कॉल जब आप कर रहे होते हैं तो आपके पास यूँ इंटरफेस आती है, ठीक है। यूँ ऐसे आपके सामने आ जाते हैं आपके सारे फ्रेंड्स। यहाँ बटन एंड रेड से कॉल एंड होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका वीडियो कॉल का ऑप्शन आ रहा है, वॉइस एंड ऑल दैट। सो दिस इज़ हाउ वी कैन मेक अ कॉल ऑन स्काइप। हम चैट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, वी कैन चैट विद फ्रेंड्स। ये देखें यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। आप लोगों को पता होगा मोबाइल फ़ोन होता है, स्मार्टफोन्स पे हम लोग चैट करते रहते हैं, तो उसी तरीके से हम लोग अपने स्काइप पे भी चैट कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएट अ लिंक्डइन अकाउंट। First of all, we come to know what is LinkedIn. LinkedIn is a social network specifically designed for career and business professional to contacts. LinkedIn is deal with for building connections for freelance work, a customer base potential partners, or simply to keep your job prospects open. ये लिंक्डइन ऐप जो है बेसिकली ये आपकी जॉब्स के लिए यूज़ होती है। यहाँ पे एड्स आते हैं, आप अपना कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ से किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टू गेट स्टार्टेड यू गो टू linkedin.com। अपने गूगल सर्च इंजन पे लिखें linkedin.com। in your web browser, enter your information, choose a password, then click the join button. LinkedIn will guide you through the steps of adding more details to your profile। जब आप लिख लेते हैं linkedin.com तो आपके सामने इस तरह का एक पेज आ जाएगा, ठीक है। इस पर आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, अपना ईमेल देना है, पासवर्ड लिखना है और ज्वाइन कर लेना है। सिंपल ये स्टेप्स होंगे। Next, you will need to verify your email address. Go to your email inbox, look for a message from LinkedIn, then click the information button or type the pin into LinkedIn. It may also ask for a phone number to send you another verification code। इसमें वही हिसाब है, जब हम कोई ईमेल बनाते हैं तो वेरिफिकेशन के लिए कोई ईमेल एड्रेस या आपको कॉन्टैक्ट नंबर मांगता है तो वो आपने इसको देना होता है। तो इस तरह आपको ईमेल्स मिल जाते हैं या विया SMS और विया ईमेल, ओके। यहाँ पे ईमेल के थ्रू वेरिफिकेशन की गई है और यहाँ पे इनको ईमेल मिल गई है कि आपका जो है ये लिंक्डइन अकाउंट बन गया है। Signing email contacts and other information. You can also choose to sign the contact list for your email account. This will make it easier for you find people। अगर आपने अपने मोबाइल फ़ोन पे लिंक्डइन अकाउंट बनाया है तो अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को कर सकते हैं साइनिंग, और फिर इसी तरह आप अपने जल्दी से जल्दी से लोगों के साथ कॉन्टैक्ट बना सकते हैं जो आपके लिंक्डइन यूज़ कर रहे हैं। और ये भी क्या हाउ यू कैन ऑलवेज क्लिक स्किप इफ यू रेदर डू दिस लेटर। मतलब आप इसको स्किप भी कर सकते हैं या फिर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। स्किप करेंगे तो आप बाद में ऐड कर सकते हैं। LinkedIn will also ask for information about yourself such as your most recent job title। मतलब LinkedIn आपसे डेट इन्फॉर्मेशन आपके बारे में मांगेगी कि आपने कोई रिसेंट जॉब की है, उसका टाइटल क्या है, लोकेशन क्या थी, आपकी प्रोफाइल पिक्चर मांगेगी। जैसे आप लोग कोई अकाउंट बनाते हैं लाइक फेसबुक अकाउंट बनाते हैं तो आप अपनी ये सारा इन्फॉर्म देते हैं, इसी तरह लिंक्डइन भी आपकी इन्फॉर्मेशन लेती है। यू कैन स्किप सम ऑफ दिस स्टेप्स। आप स्किप भी कर सकते हैं जिनको आप फिल ना करना चाहें, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिएटिंग अ गुड लिंक्डइन प्रोफाइल। अपनी लुक
क्रिएट प्रोफाइल कैसे बनाएंगे, देखें यहाँ पे एक प्रोफाइल बनी हुई मिली है हमें, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर है, नीचे बायो दी हुई है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है, कहाँ काम किए हैं और क्या क्या करते रहे हैं, इनके कॉन्टैक्ट इन्फो हैं, इसके कनेक्शंस के बारे में बताए हुए हैं एंड ऑल दैट। मैनेज योर प्रोफेशनल ब्रांड, ठीक है। अगर आपने कोई प्रोफेशनल ब्रांड उसको मैनेज करने के लिए यू कैन डिफाइन एंड डेवलप हाउ अदर मेंबर्स व्यू योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। An update profile is great way to ensure that you can be found by the right people at the right times. It's also an excellent way to job opportunities and connect with recruiters. Build your network and track your professional milestones. All of your professional achievements, like new job, work, anniversary problem, can be recorded and displayed on your LinkedIn profile. इसमें हमें बताया कि आप अपने ब्रांड को कैसे मैनेज करेंगे, प्रोफेशनल ब्रांड को, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे क्रिएट करेंगे, अवेल करेंगे। बिल्ड योर नेटवर्क एंड ट्रैक योर प्रोफेशनल माइलस्टोन, मतलब आपकी जो भी सेलिब्रेशंस होंगी, जितनी भी अचीवमेंट्स होंगी, उसका भी आपको लिंक्डइन प्रोफाइल में रिकॉर्ड मिलता जाएगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्वेयर स्पेस। स्क्वेयर पेज क्या है? स्क्वेयर पेज एक वेबसाइट बिल्डर है, ठीक है। स्क्वेयर पेज इज अ वेबसाइट बिल्डर डिजाइन टू हेल्प क्रिएटिव्स build their own websites and showcase their work no matter their technical ability. Without any coding knowledge, you can put together your own beautiful website in a matter of hours. स्क्वेयरस्पेस में क्या होता है कि आप अपने कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं, कोई ब्लॉग बना सकते हैं विदाउट एनी कोडिंग। How to sign up? First step is how to use Squarespace. Number one step is sign up. To start, click start a free trial in the center or create a site टॉप राइट, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट पे। यहाँ पे थोड़ा प्रिंट का इशू हुआ है, ये जो ब्लैक बॉक्स है इस पे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। Choose a price plan once your free trial end, or if you feel like upgrading, you will need to subscribe to a paid plan. Squarespace has four price plan है, इसके फोर प्राइस हैं। पर्सनल है जी $16 पर मंथ, बिजनेस प्लान है जी $26 पर मंथ, ई कॉमर्स बेसिक प्लान $30 पर मंथ एंड कॉमर्स एडवांस्ड $46 पर मंथ। सेलेक्ट अ थीम, आपको इस थीम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे थीम जो है सेलेक्ट हुई है। क्रिएट योर अकाउंट, अपना अकाउंट क्रिएट करें, उसी तरह फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एड्रेस पासवर्ड क्रिएट अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका पहले से कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो कंटिन्यू विद लाइक गूगल, फेसबुक और ट्विटर, इस अकाउंट से भी आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। ऐड अ डोमेन, डोमेन देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। गेट अ डोमेन या फिर यूज़ अ डोमेन आई ओन, मतलब आपका अपना कोई है और डोमेन तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बिल्ड इन डोमेन नीचे इन्होंने हमें दिया हुआ है, कार्डियो हेक्सा फ्लेक्सागोन जेटर डॉट स्क्वा, ठीक है। ये मतलब स्पेस डॉट कॉम, ये आपका एक मतलब बिल्ड इन डोमेन दिया हुआ तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ऐड एंड एडिट पेजेस, आप अपने पेजेस को ऐड कर सकते हैं, आप उनको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेजेस हैं, इनको डिज़ाइन कर सकते हैं एंड ऑल दैट। द नेक्स्ट इज एडिंग पेजेस, कैसे ऐड करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे प्लस साइन शो हो रहा है, इसके थ्रू आप अपना पेज जो है ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा यहाँ पे मेन नेविगेशन में प्लस, यहाँ से अपने पेजेस को हैं आप ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना कोई इंट्रो देना है, पेज टाइटल देना है, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे जो आपने लेटर्स की एडिटिंग करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है, जो भी है वो यहाँ पे एंड पे डिस्क्रिप्शन जगह पे डिस्क्रिप्शन लिख के एडिटिंग में सेट कर सकते हैं आप लोग एंड देन सेव। डिज़ाइन योर स्क्वेयरस्पेस वेबसाइट, यहाँ पे अपनी डिज़ाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट टूल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, क्रिएशन, क्रॉप, टेक्स्ट, ठीक है, एंड ऑल दैट, लाइटिंग, जो भी एडिटिंग होती है उनके सारे आपको ऊपर ऑप्शंस दिए हुए हैं।
एक्सप्लोर द डिज़ाइन ऑप्शन, आप और डिज़ाइन ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लोगो एंड टाइटल, टेम्पलेट, स्टाइल एडिटर, चेकआउट पेज, स्टाइल एडिटर, लॉक स्क्रीन, अनाउंसमेंट बार, मोबाइल इंफॉर्मेशन बार, स्क्वायर स्पेस बैज, कस्टम सीएसएस एडवांस, ठीक है, और एडवांस सेटिंग्स आपके पास मोर ऑप्शन आते हैं। फिर है जी इंटीग्रेट मार्केटिंग टूल, ठीक है, मार्केटिंग टूल आप लोगों ने क्या यूज़ करना है, ईमेल कंपैरिजन, प्रमोशनल पॉपअप ऐड, शेयर बटन, प्रिंटरेस्ट से भी आप कर सकते हैं जी, फेसबुक पेज, फेसबुक पिक्सल, प्रोडक्ट और इंस्टाग्राम को, मतलब डिफरेंट मार्केटिंग टूल्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने इस पेज को, अपनी वेबसाइट को फिर चलाने के लिए, फेम देने के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर लेक्चर नंबर 6, sorry 5. If anybody have any query regarding this video, message. Thank you. Let me show you the interface on any device. Hmm. हाँ, सो इस तरह का एक पेज आता है, ठीक है, आपके पास स्क्वायर स्पेस पे। पहले हम लोगों ने जाना है गेट स्टार्टेड पे, ठीक है, गेट स्टार्टेड। आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका पहले से ही बना हुआ है तो आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, आप लॉगिन करेंगे साइड पे, और आप लोग मोर इसको देखें इस पेज पे क्या क्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे पहले से ही डिज़ाइन बने हुए हैं, आप देख सकते हैं, पॉपुलर डिज़ाइन है, ठीक है। साइड पे पोर्टफोलियोज आ रहे हैं, फोटोग्राफी, ऑनलाइन स्टोर, ब्लॉग्स एंड पॉडकास्ट, प्रोफेशनल सर्विसेज, लोकल बिजनेस, कम्युनिटी एंड प्रॉफिट्स, इवेंट्स, वेडिंग्स, मतलब कोई भी ब्लॉग, कोई भी किस्म का, किसी भी टाइप का बिजनेस जो है आप यहाँ पे बना सकते हैं स्क्वायर स्पेस पे। इस तरह का ये बनता है आप लोगों का। लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। आगे सेम वही स्टेप्स हैं, आपका अकाउंट क्रिएट कराएगा एंड ऑल दैट। इस तरह की एक इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है। ईमेल हमारा मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, अगर आपने ईमेल पासवर्ड है तो लॉग इन, वरना कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद एप्पल, कंटिन्यू विद फेसबुक और ट्विटर, ठीक है। क्रिएट अकाउंट में जाकर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इस तरह आप ये स्क्वायर स्पेस को यूज़ कर सकते हैं।